हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज, इसमें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, तो आज देखते हैं 9th क्वेश्चन। रिमर टीमन रिएक्शन इन्वॉल्व देखिए, इन्होंने कहा है कि रिमर टीमन रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं एक बारी। कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, कार्बे एनायन इंटरमीडिएट, कार्बीन इंटरमीडिएट या फिर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। तो देखिए, जब हमने रिमर टीमन रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें हम फिनोल लेते थे और क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में। तो हमारा जब इंटरमीडिएट बनता था, हमने क्या देखा था, ये बनता था CCl2। इसका नाम क्या था? कार्बीन। ये था हमारा कार्बीन इंटरमीडिएट, जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करता था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बीन इंटरमीडिएट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको रिएक्शन गिवन है HCl HCN एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, और हमारा ये प्रोडक्ट बना है। हमें बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन या फिर गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखिए, इसका जो आंसर है ये है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसी का ही दूसरा नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें हमारा CO प्लस HCl ये भी लिया जाता है। लेकिन जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उन्होंने CO को नहीं दिखाया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी हमें तो अपना आंसर करेक्ट करना है, तो इसलिए हम जो सही रिएक्शन है उसको भी पढ़ लेंगे। तो इसमें ये होता है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन जो गिवन है, पर्किन रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, हम इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। तो कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने ये लिया है, और रिएजेंट क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO की होल ट्वाइस O। ये हमारा क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। और बेस किसकी प्रेजेंस किसकी होगी? बेस की सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और तब जाके हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा ना, इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का नाम ध्यान रखना है। इसमें सिनेमिक एसिड बनता है इसमें प्रोडक्ट में। ये है सिनेमिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे पर्किन रिएक्शन। कौन सी है ये? पर्किन रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पे था गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या फिर गाटरमैन कोच रिएक्शन, और ये है खाली गाटरमैन रिएक्शन। अब गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। गाटरमैन रिएक्शन, इसमें हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और CuHCl की प्रेजेंस में हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस बाहर। इसको कहते हैं गाटरमैन रिएक्शन। एक रिएक्शन और इसमें कोल्बे रिएक्शन, तो कोल्बे रिएक्शन को भी देख लेते हैं एक बार। फिनोल लिया है और बेस, इससे ये किस में कन्वर्ट हो गया? ONA, फिनॉक्साइड। फिर हम क्या करेंगे, इसमें CO2 की प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में क्या होगा? एसिड। तो ये हमारा बनेगा सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो पे क्या आएगा? COOH। ये है सैलिसिलिक एसिड। तो हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है, बट इसका आंसर जो ये क्वेश्चन गिवन था, ये लेक्चरर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गाटरमैन कोच रिएक्शन या फिर गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखिए, एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है ना, इसलिए एल्डिहाइड सिंथेसिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? इनमें से कौन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है? ये बताना है कि कौन इनमें से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। देखिए, बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो बेंजीन देता है, एल्किल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, और ये होता है हमारा AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन, देखिए अगर यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन हो तो प्रोडक्ट सेम ही है, क्या बनेगा? बस ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा? एल्किल। तो ये भी रिएक्शन देता है। ब्रोमोबेंजीन, बस यहाँ पे क्या होगा? Br।
लेकिन जो फिनाइल एसिटिनलाइड है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, फिनाइल एसिटिनलाइड। ये क्या करता है, जो ये एनहाइड्रस AlCl3 है इसके साथ एडिशन रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से ये वाला हमारा फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, फिनाइल एसिटिनलाइड फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडीन डज नॉट रिएक्ट विद, देखिए प्रीडीन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, ये भी किसी लेक्चरर, किसी स्टेट के लेक्चरर एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, अभी मुझे ध्यान नहीं है किस में आया हुआ है। देखिए प्रीडीन क्या होता है, हमारा बेस होता है, ये है प्रीडीन। तो ये किसके साथ रिएक्शन नहीं देता, CHCl3, जो हमारा रीमर टीमन रिएक्शन है ना, तो प्रीडीन रीमर टीमन रिएक्शन को नहीं देता है, इसमें हमें यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन बाय, इन्होंने कहा है हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को कैसे विभेद कर पाएंगे। तो देखिए हमने NCERT पढ़ी हुई है 12th क्लास की, उसमें एक एमीन वाला चैप्टर होता है, चैप्टर 13 शायद है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस रिएक्शन से हम इनको अलग कर सकते हैं, कि इसमें से एक ही ऑप्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो इसकी ये मेथड उस NCERT 12th में दिया हुआ है, कार्बिल एमीन रिएक्शन से हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं इसकी, बेसिकली ये होता है कि कौन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन इनमें से नहीं देगा। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, बस ये ध्यान रख लेंगे। देखिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही क्या करता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो देखिए इनकी हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा जिसके पास ये OH है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये तो हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, टेस्ट देगा। फिर इसको देखते हैं एथेनल, CH3CHO, इस CHO के पास भी हमारे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखते हैं मेथेनल, HCHO, देखिए मेथेनल के पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा, यही हो जाएगा, मेथेनॉल। ओ ये मेथेनॉल है, ये हो जाएगा CH3OH, ये है मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं मेथेनॉल है। तो ये इसके पास भी क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही क्या करेगा, हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, तो इसके पास तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बीन इज जनरेटेड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। देखिए ये रीमर टीमन रिएक्शन है, कार्बीन है, इसमें समझ में आ गया होगा आपको देखते ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके ये क्वेश्चन घूम ही रहा है। तो कार्बीन किस में जनरेट होती है, रीमर टीमन रिएक्शन में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।